जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो त्रिकोणमिति का मान सारणी है। यह मान सारणी हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कैसे याद किया जाता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम रटते याद करते फिर यह गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए सेट करने के लिए कुछ विशेष ट्रिक को फॉलो किया जाता है। यह विशेष ट्रिक फॉलो करते हैं तो मान सारणी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ चंद सेकेंड में इसको क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इस मान सारणी को हम याद रटने के बजाय हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मान सारणी के बेसिस पे ही जो 8.2 है पूरा चैप्टर 8.2 मान सारणी के बेसिस पे है, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, क्योंकि ट्री के माध्यम से इसको कैसे मान सारणी हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोण ए के लिए दिया, जितने भी त्रिकोणमिति है साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक और कॉट है, इसमें 0 डिग्री 30 45 और 60 डिग्री एंगल है। इसमें जब हम साइन का मान निकालते हैं तो सबसे पहले इसका पहला ट्रिक का नियम क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, फिर 1 लिख देते हैं, फिर इसके बाद इसको 2 लिख देते हैं, फिर इसको 3 लिख देते हैं और इसको 4 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सब में 4 से भाग करते हैं। कितना से भाग करते हैं? कितना से भाग करते हैं? 4 से। तो सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से इसमें भी डिवाइड करेंगे, 4 से इसमें भी डिवाइड कर देंगे, और 4 से इसमें भी, और 4 से इसमें भी। उसके बाद क्या है, इसको रूट चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते थे? रूट। इसको क्या चढ़ा देते हैं? रूट। इसी को बोला जाता है जामा। क्या बोला जाता है? जामा। जामा, ठीक है। रूट चढ़ा दिए। अब रूट चढ़ा दिए, अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे हल करते हैं, अगर 0 अंडर रूट 0 बटा अगर 4 है तो 0 बटा 4, अगर कोई भी अंश के रूप में 0 है तो अगर बटा में कुछ भी रहे तो यह फाइनली क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो साइन 0 डिग्री का मान फाइनली क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और a का वर्गमूल, जब हम a को लिख सकते हैं ना, a को क्या लिख सकते हैं कि 1 गुना 1 और 4, यहाँ पे कितना है? 4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 2 लिख सकते हैं, अर्थात इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का बटा का कितना हो जाएगा? समझ में आया सबको? यहाँ 1 बटा का 4 है तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना रहेगा, और 4 को लिखेंगे 4 को तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो रूट कहता है कि भाई साहब अगर डबल है तो बाहर आ जाइए आप सिंगल के रूप में। तो 1 बटा इसका कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख देते 1 बटा का 2। अब इसको सोल्व करते हैं। 2/√4 है तो 2 √2 बाहर निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकल सकता है। तो इसको √2 लिख देते हैं। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 4 का वर्गमूल। पहले इसको कटा देते हैं, यहाँ पे सोल्व होने वाला है तो यहाँ कटा देते। 2 एकम 2, 2 दूना, मतलब 1 बटा का कितना आ गया? 1 बटा कितना आ गया? 2 आ गया। अब 1 बटा का 2 आ गया। 1 बटा का 2, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। 1 का वर्गमूल अभी निकाले, कितना होता है? 1। और रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो 1 बटा √2 हो गया। अब 3 बटा 4 बचा। कितना बचा? 4, मतलब √3 या बटा का 4। अब इसको 3 को निकालेंगे। 3 को किसको निकालेंगे? 3 को निकालेंगे तो 3 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं कितना? 4 का वर्गमूल कितना होता है? मतलब 3 बटा का 2 हो जाएगा। तो अंदर लिख, इसको लिख देंगे 3 बटा का 2। और 4 बटा 4 है तो इस कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? भाई सब 1 ही होता है। कितना होता है? मतलब फाइनली मेरा साइन का पूरे जितने भी मान है 0 से लेकर और 90 तक का मान निकल चुका। साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 30 का 1/2, और साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन का 90। साइन 90 का कितना हो गया? 1 हो गया। सबको समझ में आया ना? बस सिर्फ साइन को ही समझना है। साइन समझ में आ गया? सब समझ में आ गया? अब साइन समझ में आ गया तो कॉस भी समझ में आ जाएगा, टैन भी। बस इसी पर पूरा बेसिस है, पूरा। बस एक को समझने की दिक्कत थी। अब इसको साइन को समझ लिए। कॉस को क्या करना है? जस्ट इस रस्सी को पकड़ के इस तरह से खींच देना है। क्या करना है? हाँ, बस इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। इसको खींचते इस तरह पकड़ के, उल्टा इस तरह खींच देते। तो 1, उसके बाद √3 बटा 2, बहुत अच्छा। 1 का रूट, वेरी गुड। 1 का 2 और 0 हो गया। दूसरा मान भी आएगा। अब इसमें टाइम लगा? नहीं ना लगा। चलिए अब देखिए टैन थीटा का मान कैसे निकालते हैं। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है भाई साहब, टैन थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा का कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा का कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा बटा का कॉस थीटा करेंगे। अब 0 अब बटा साइन थीटा, यही ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 0 बटा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद अब इसको बटा करते हैं, मतलब 1 बटा 2
1/2 ना है तो इसको लिख देते हैं 1/2 भाग करते हैं। अब √3/2 है तो इसको करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचा। यहाँ देखना है 1/2 1/2। अब जब भागा कर रहे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस का मान कितना है कॉस का √3/2, तो भागा करेंगे तो पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। अब 2 से 2 बच गया 1 का, अर्थात भाई साहब मतलब tan 30 का मान कितना हो जाता है 1 का, हाँ 1 का √3। उसी तरह जब tan 45 का मान निकालेंगे तो 1/2 तो कट जाएगा तो एक हो जाएगा, कितना जाएगा। और इसी तरह जब sin 60 का मान निकालेंगे डिवाइड करके इसका मान निकालते हैं। चलिए sin थीटा और बटा cos थीटा करते हैं, मतलब इसका मान निकालते हैं तो √3 और बटा का कितना है 2, √3 बटा कितना है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचा, गुना में बदलते हैं तो 2 ऊपर और 1 नीचा, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली मेरा आ गया कितना √3, अर्थात sin 60 का मान कितना होता है √3। और इसको देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या है साइन बटा कॉस मतलब 1/0। याद रखना है कि 1 अगर एक भी किसी भी अंक में एक 0 से भाग देते तो अपरिभाषित होता है, यह मतलब इनफाइनाइट होता है, इसको कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते, कभी परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब यह अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है ना। तो इसको हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मतलब अपरिभाषित है। बस अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। अब इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अब 0 अपोजिट कैसे करते हैं, जैसे 0/1 होता है ना, 0 का क्या होता है 1। अब 0/1 करेंगे तो पलटेंगे इसको 1/0, मतलब 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 भाग से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी बताया क्या बताया, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको अब उल्टा करते हैं, साइन का मान 1/2 को उलटिए तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 लिखना जरूरी है नहीं जरूरी है तो छोड़ देंगे इसको। उसके बाद अब इसका मान इसको उल्टा करते हैं, 1/2 है तो √2 सीधा ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे ऊपर चला जाएगा। 1 का है तो 1 नीचे लिखना जरूरी है नहीं लिखना जरूरी है। अब इसको अपोजिट कीजिए, उसको उल्टा कीजिए, 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचा, तो लिखेंगे 2/का √3, 2 का √3। और एक भाई साहब 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, इसको पलटेंगे तो भी 1 आएगा, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, तो 1 लिख देते हैं। अब इसको बाद साइन, अब कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस का आपका उसका उल्टा करता है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब इसको जस्ट अपोजिट करते हैं, √3 का कितना 2 है तो इसको बदलेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा √3। अब इसको चेंज कीजिए, इसको पलटिए तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा √2। अब बटा के 1 लिखना जरूरी है नहीं ना जरूरी है, तो इसको लिख देते हैं। फिर इसको पलटेंगे, 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 0 का उल्टा मतलब 0/1 लिख, अगर 0 का लिखेंगे 0/1 तो इसका उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब इनफाइनाइट, या इसको हिंदी में अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब आइए लास्ट वाला मान बचा है कॉट, क्या बचा है हाँ कॉट को मान निकालते हैं। देखिए कॉट में क्या है, कॉट अब कॉट है tan का जस्ट अपोजिट होता है। अब tan का मतलब 0/1 क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड अपरिभाषित है, इनफाइनाइट इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद कॉट का मान 1/√3, अभी इसको पलटिए तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचा, तो इसका मान कितना हो जाएगा √3, वेरी गुड। और 1 का उल्टा क्या होता है, हमेशा 1 ही रहता है। उसके बाद यहाँ ये √3/1 है, देखिए इसको √3/1 लिख सकते हैं ना। आइए इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर √3 का नीचा, तो 1/√3 कितना हो जाएगा √3। और उसके बाद किसको अब tan में इसको उल्टा करते हैं, इनफाइनाइट को उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो गया मेरा मान पूरी तरह से कंप्लीट। तो सबको समझ में आया ना मान कैसे निकला, ठीक है सबको समझ में आया हाँ। चलिए सब छाप लो, इसको उतार लो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए थे इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।